44 साल का हिडमा, जिसका खौफ छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के जंगलों में ऐसा था कि वहां जाने के लिए रात तो सोचिए, दिन का उजाला भी बेहद भयानक लगता था, जिसे लेकर अक्सर ये बातें होती थी कि क्या ये वाकई में कोई शख्स है या फिर कोई एक इमेजिनरी क्रूर औहदा किसी को दिया हुआ है। हिडमा ने करीब 150 से भी ज्यादा जवानों को मारा और वो अब तक 27 बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड भी रह चुका था। नक्सली हेड रावुला श्रीनिवास रमन्ना की मौत के बाद 2019 में हिडमा नक्सलियों का कमांडर बन गया। उसने गोरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग विशेषकर फिलीपींस जाकर ली थी। पूरे भारत के लिए हिडमा एक कुख्यात अपराधी था, लेकिन उसके गांव में उसका सम्मान एक मसीहा से कम नहीं था। हिडमा की मौत ने आतंक और अपराध का एक पूरा युग खत्म कर दिया। दोस्तों, किसी भी देश की सुरक्षा का जिम्मा उनके जवानों पर होता है, उनकी आर्मी पर होता है। और ये आर्मी सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं लड़ती, ये आर्मी उन लोगों से भी लड़ती है जो देश का ही खाते हैं और देश की ही थाली पर छेद कर देते हैं। उन्हीं जवानों पर हमला करते हैं, उन्हीं का खून बहाते हैं, हमारे ही नागरिकों को बेहाल कर देते हैं। ये वही दुश्मन होते हैं जो आंतरिक दुश्मन कहलाते हैं। जी हाँ, घर के अंदर बैठे इन आतंकियों का नाम है नक्सलवाद, जिनकी जड़ें काफी मजबूत हैं। अभी हाल ही में 18 नवंबर को एक खबर, जिसने एक तरफ देश के सुरक्षा कर्मियों के लिए सालों की तपस्या का फल दिया था, अनगिनत जवानों की शहादत को सम्मान मिला था, तो वहीं मीडिया के लिए ही नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी ये बेहद ही शॉकिंग खबर थी। कुख्यात नक्सली माडवी हिडमा अपनी पत्नी राजे उर्फ राज कक्का समेत मात्र 6 नक्सलियों के साथ एक मामूली मुठभेड़ में मारा गया। 44 साल का हिडमा, जिसका खौफ छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के जंगलों में ऐसा था कि वहां जाने के लिए रात तो सोचिए, दिन का उजाला भी बेहद भयानक लगता था, जिसे लेकर अक्सर ये बातें होती थी कि क्या ये वाकई में कोई शख्स है या फिर कोई एक इमेजिनरी क्रूर औहदा किसी को दिया हुआ है। लेकिन इसकी मौत ने सबको हैरान कर दिया। आइए जानते हैं कि कौन था ये हिडमा, जो जंगलों में खौफ का दूसरा नाम बन गया था, जिसे मारने के लिए सुरक्षा जवानों ने सालों की तैयारी की थी, लेकिन उसकी मौत एक सरप्राइज पैकेज बन गई। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे हिडमा एक कुख्यात बन गया। जिस नक्सलवाद का वो मुखिया और मास्टरमाइंड था, वो नक्सलवाद कैसे फला फूला, कैसे एक छोटे से गांव से शुरू हुआ एक छोटा सा आंदोलन आज देश की सेना, सरकार और आम जनता के लिए भी आतंक का दूसरा चेहरा बन गया है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हिडमा की कितनी कहानियां आपने इससे पहले सुनी है और आपके दिमाग में इससे पहले हिडमा को लेकर क्या इमेज थी, कमेंट करके बताइएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये समय था 1967 का। पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव था नक्सलबाड़ी। इसी गांव में एक शख्स रहता था जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रमुख नेता था, चारू मजूमदार, जो कि चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग का बहुत बड़ा सपोर्टर और फैन हुआ करता था। चारू मजूमदार का मानना था कि भारतीय श्रमिकों एवं किसानों की जो भी दुर्दशा है वो असल में सरकारी भ्रष्ट तंत्र के कारण है। सरकारी नीतियां उच्च और कुलीन वर्ग को आगे बढ़ावा देने के लिए गरीब पिछड़े किसानों के साथ दमनकारी नीतियां अपना रही है और इस दमन के खिलाफ लड़ने के लिए मजूमदार ने किसानों के हाथों से हल छोड़कर उनके हाथों में हथियार थमाने की प्लानिंग की। लेकिन तब केवल लड़ाई सरकारी तंत्र से थी और उग्रवाद नहीं था। हालांकि 1967 में मजूमदार ने ही कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की एक अखिल भारतीय समन्वय समिति बनाई थी और 1968 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म यानी कि CPML का गठन किया गया, जिसके मुखिया दीपेंद्र भट्टाचार्य थे। मजूमदार और कानू सान्याल ने खुद को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग कर लिया। जो लोग विद्रोही हुए वो नक्सलबाड़ी से ही शुरू हुआ था, इस कारण इन्हें नक्सलवादी कहा गया। लेकिन ये लड़ाई तब जंगल संथाल ने भूमि अधिग्रहण को लेकर सरकार के खिलाफ की थी। हालांकि 1971 में मजूमदार की कारावास में हुई मौत के कारण सत्यनारायण सिंह ने आंतरिक विद्रोह किया, जो कि हिंसक तरीका अपनाने लगे अपनी बात मनवाने के लिए। जंगली इलाकों में हथियार थाम कर
करने लगे। धीरे धीरे नक्सलवाद बंगाल से निकलकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड में भी फैल गया। आज नक्सलवाद देश में एक नासूर की तरह हो चुका है, जिसका इलाज अब व्यापक रूप से शुरू हुआ है और केंद्र सरकार का एक ही टारगेट है कि मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करके दम लेंगे। और इसी की साफ सफाई का सबूत है हिडमा और उसके साथियों का खात्मा। जानते हैं कैसे हुआ हिडमा का खात्मा? ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है जिसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य भी है। साल 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के ताड़मेटला में एक नक्सली हमला हुआ। सेना के करीब 76 जवानों का नरसंहार, जिसने पूरे राज्य की ही नहीं बल्कि पूरे देश को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया था। और पहली बार नाम उछला था माडवी हिडमा का, जिसे संतोष इंदमुल उर्फ पोडियाम भीमा समेत कई नामों से बुलाया जाता था। सुकमा और बस्तर के जंगलों में डर और खौफ का दूसरा नाम बन चुका था हिडमा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के दुर्गम पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव उवर्ती में 1981 में जन्मा था हिडमा, जो कि एक आदिवासी परिवार से था। लेकिन माओवाद की सोच को फलित करता एक निषेध बाल संघम संगठन यानी कि सीपीआई की सेंट्रल कमेटी को उसने मात्र 13 साल की उम्र में ही ज्वाइन कर लिया। और वो इकलौता सबसे कम उम्र का सदस्य भी था। वो इतना कुख्यात और शातिर था कि जल्द ही वो 1996 में माओवादियों की पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी यानी कि पीजीएलए बटालियन 1 का प्रमुख बन गया। साल 2004 से लेकर अब तक हिडमा ने करीब 150 से भी ज्यादा जवानों को मारा और वो अब तक 27 बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड भी रह चुका था। हिडमा माओवादी स्पेशल जोनल कमेटी यानी कि DKSZ का सदस्य भी था। नक्सली हेड रावुला श्रीनिवास रमन्ना की मौत के बाद 2019 में हिडमा नक्सलियों का कमांडर बन गया। उसने गोरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग विशेषकर फिलीपींस जाकर ली थी। हिडमा की गुनाहों की सूची इतनी लंबी है कि शायद लिस्ट ही छोटी पड़ जाए। 1996 में नक्सली संगठन से सक्रिय रूप से जुड़ने वाला हिडमा 2004 के बाद पूरी तरह से सक्रिय हो गया था, जिसमें 2010 में सीआरपीएफ के जवान हिडमा को पकड़ने के लिए गए थे। लेकिन तभी घाट लगाकर 200 से भी ज्यादा नक्सलियों ने जवानों को घेरकर उनकी निर्मम की। इस नरसंहार ने पहली बार हिडमा को सेना और सरकार दोनों की आंखों पर चढ़ा दिया था। इसके बाद 2013 में झीरम घाटी किया गया, जिसमें कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता की गई और उसके साथ ही 27 लोगों की गई। जिसके बाद 2017 में बुरकापाल एम्बुश हुआ, जिसमें आराम कर रहे 25 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। 2021 सुकमा बीजापुर मुठभेड़, जिसमें हिडमा ही मास्टरमाइंड था और इस हमले में 22 सेना के जवान शहीद हो गए थे। हिडमा की मौत एंटी नक्सल ऑपरेशन के इतिहास में सबसे अहम कामयाबी में से एक है। तो वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस ने इसे हिडमा के बगावत के ताबूत में आखिरी कील बताया है। इसी के साथ हिडमा की मौत को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक कामयाबी कहा है। हिडमा के खिलाफ सेना का ऑपरेशन कैसे हुआ, अब ये सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ में हिडमा को पकड़ने के लिए सेना और एक साथ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सरकार मिलकर ऑपरेशन चला रही थी। हिडमा, जो कि कभी भी नक्सली बनने के बाद अपने घर नहीं आया था, लेकिन बीते कुछ सालों से सेना के नक्सलियों के खात्मे के ऑपरेशन के कारण नक्सली हिडमा अपने ठिकाने बदल रहा था। इसीलिए सेना ने हिडमा के गांव और उसके पड़ोसी गांव में कैंप लगाए हैं। सरकार लगातार 2024 से नक्सली इलाकों में फोर्स कैंप लगा रही है, जिसमें सुकमा के मुलेर, टेक्कलगुड्डेम, परिया, पुवती, सलातोंग, लखापाल, पुलनपाड़ के साथ साथ दंतेवाड़ा के नरेली घाटी, कांकेर के पानी डोबरी, नारायणपुर के कस्तूर मेटा, इरगभट्टी, मसपुर, मोहंदी, बीजापुर के गुंडम, पुतकेल, छुटवही इलाके जहां नक्सली ज्यादा सक्रिय थे, वहां अब कैंप खुलने से नक्सली लगातार कमजोर पड़ रहे हैं और हिडमा फिर से नक्सलियों को मजबूत करने और एकजुट करने के लिए अपने ठिकानों को एक जगह से दूसरी जगह पर बदल रहा था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से करेगुट्टा पहाड़ियों और उससे सटे छत्तीसगढ़ तेलंगाना इंटरस्टेट बॉर्डर पर हिडमा की ज्यादा गतिविधियों के
होने की खुफिया जानकारी सेना को लग रही थी और सेना तभी से हिडमा के साथ साथ उसके आतंक को खत्म करने की तैयारी में लगी थी। ऐसा माना जा रहा है कि हिडमा इस इलाके में किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। सेना के साथ हुई इस मुठभेड़ में मारे गए 6 लोगों में हिडमा के साथ साथ उसकी दूसरी पत्नी मडगाम राजे, एसएसजेडी सीएम सदस्य देवे हिडमा का रक्षक कमलू और मल्ला पीपीसीएम सदस्य और लकम डीसीएम के सदस्य थे। हिडमा केवल एक नाम नहीं था, वो एक ऐसी शख्सियत बन गया था जिसके नाम से ही खौफ जन्म लेता था। ऐसे में जरूरी था कि उसके आतंक को खत्म किया जाए और इसमें नाम सामने आया माओवादी नेता देवजी का। सूत्रों की माने तो देवजी ने ही हिडमा के मुखबिरी की थी और उसके आंध्र प्रदेश के एएसआर जिले के रामपचोदवरम उपमंडल के मारेदुमिल्ली के पास छिपे होने की जानकारी सुरक्षा कर्मचारियों तक पहुंचाई थी, जिसके बाद सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच सेना के जवानों और हिडमा के बीच मुठभेड़ हुई और जवानों ने हिडमा, उसकी पत्नी समेत 6 नक्सलियों को मार गिराया। इन लोगों के पास से 2 AK-47, एक रिवॉल्वर, एक पिस्तौल बरामद की गई थी। हिडमा की मौत के बाद दोनों के शवों को हिडमा के गांव में ही एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान हिडमा के लिए पूरा गांव इकट्ठा था, जो बता रहा था कि भले ही पूरे भारत के लिए हिडमा एक कुख्यात अपराधी था, एक था, लेकिन उसके गांव में उसका सम्मान एक मसीहा से कम नहीं था। हिडमा की मौत ने आतंक और अपराध का एक पूरा युग खत्म कर दिया। ऐसा लगता है कि केंद्र राज्य की मिली जुली स्ट्रैटेजी से मार्च 2026 तक भारत पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो जाएगा, जैसा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर तय किया है। वेल, आपको इस पर क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और हिडमा पर आपकी क्या राय है ये भी बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।